सबसे पहले आपको मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे अहबाब के बारे में? आई थिंक एज आपको मालूम है या नहीं मुझे नहीं, लेकिन अहबाब प्लूरल है हबीब का, और हबीब का मतलब होता है फ्रेंड। तो अहबाब इज़ बेसिकली फ्रेंड्स, लवर्स, लव्ड वंस, मतलब इट डिफाइंस आवर एंटायर बीइंग। सो उसके ऊपर, और दोस्त कहिए या हर धड़कती रूह के साथ एक रिश्ता होता है, तो वही अहबाब है। सो ये जर्नी है, इट गोज़ ऑन एंड ऑन, यही कहूँगी। बाकी आप किताब देखेंगे तो आई थिंक यू रियलाइज द मायरेड शेड्स विच द बुक ऑफर्स। कितना समय लगा इस बुक को लिखने में? कैसे प्रेरणा मिली कि इस लाइन पर लिखनी चाहिए बुक? ऐसा है कि ये वैसे बुक 7th है, तो इसको 3 साल लग गए। और शायरी, जैसे मैं पहले भी कहा कि शायरी आमद होती है, तो शायरी लिखने में वक्त नहीं लगता। सो आपको एक कपलेट लिखने में भी आपको 1 मिनट लगता है, उसको कंपाइल करने में वो प्रोसेस में 3 साल लगे। तो शायरी तो आई थिंक शायरी इज़ आमद। शायरी में शायर का कुछ होता ही नहीं है। इट्स रादर इट मेक्स यू वेरी हम्बल, क्योंकि इट इज़ ये तो आमद है, आप लिख देते हो बस अपने आप। इंस्पिरेशन तो अब मैं यही कहूँगी कि देखिए, जैसे ज़िंदगी में इतने रंग हैं, तो ज़िंदगी के रंग हैं तो शायरी में भी उतने ही रंग हैं, है ना। तो ज़िंदगी के रंगों को जब हम कैप्चर करते हैं तो शायरी अपने आप जन्म लेती है। वो जैसे हमने मतलब आप वो अब मैं क्या कहूँ कि जब आप शायर ही हो गए, जैसे एक कपलेट था कि ज़माने के बस की बात नहीं, शायर होना अपने आप में सज़ा है। सो आप तो अब आप फील करते हो तो आप लिख रहे हो तो शायरी हो जाती है। उसके बाद उसको कंपाइल करने में वो एक अलग मज़ा है, क्योंकि आप हर रोज़ दिन में आधा घंटा व्यस्त होते हो, टाइम नहीं होता, तो हर रोज़ आप आधा घंटा देते हो और आप वो जर्नी एंजॉय करते हो। तो धीरे धीरे 3 साल में वो किताब शेप लेती है, आपको बहुत सुखद एहसास होता है, मतलब। तो वो कभी बर्डन नहीं लगता, रादर वही आपको कीप्स यू गोइंग। ये क्या मैसेज देना चाहती हैं इस? मैसेज है कि कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स। जैसे इस जो हमने एक कवर बनाया उसमें लिखा है कि वो जो बचपन में ज़रूरी थे दोस्त, वो जो बचपन में ज़रूरी थे दोस्त, आजकल कैसे उनके बिन हो जाती है शाम। सो कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, मतलब यही है जो रह जाएगा, बाकी तो लाइफ इज़ शॉर्ट। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ लिखते हैं और एक भी शख्स उससे मुतासिर होता है या एक भी शख्स को वो छू जाती है, तो आई थिंक शायर का काम तो हो गया। और दूसरी बात है कि शायर यूजुअली इतना सोच के नहीं लिखता, वो अपने लिए, उसका अपने आप प्रोसेस ही कथारसिस है। वो जब लिख रहा होता है तो उसको तो फल तभी मिल गया कि उसने लिख लिया, उसके लिए वही बहुत हाई है। उसके बाद अगर किसी एक को भी अच्छी लगती है, कोई एक भी कनेक्ट करता है, तो आपको अच्छा लगता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब मुझे तो यही लगता है कि किसी एक को भी अच्छी लगे तो ठीक है, पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचेगी तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सो इट्स थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।